नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश की राजनीति कब कौन सी करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शॉकिंग फैसले लेती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। अब एक बार फिर से मायावती के लोकसभा चुनाव से जुड़े फैसलों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा फैसला लेने वाली हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मायावती हमेशा ही अपने फैसलों से सबको चौंकाती आई हैं। तो क्या इस बार भी मायावती कुछ ऐसा फैसला लेने वाली हैं जिसके बाद लोकसभा चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा? खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन ऐसे में मायावती का स्टैंड सबसे अलग देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में सभी को ऐसे प्रत्याशियों की तलाश है जो उन्हें जीत दिला सके। वर्तमान सांसदों से लेकर कई नए चेहरे दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो चर्चा आम है कि पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 10 सांसद भी दूसरे दलों में संभावनाएं तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बसपा में परंपरा रही है कि ज्यादातर सीटों पर सिटिंग सांसदों की जगह नए चेहरों को टिकट मिलता है। पार्टी का पुराना रिकॉर्ड देखें तो सिटिंग सांसदों का टिकट पाने का प्रतिशत कम ही रहा है। मायावती की नीति नए चेहरों पर भरोसा जताने की हमेशा से रही है। इसने उन्हें पहले काफी फायदा भी पहुंचाया है। बसपा का गठन 1984 में हुआ और उसके बाद 90 के दशक में वो देश और प्रदेश की राजनीति में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। यूपी ही उसका मजबूत गढ़ बन गया। 1999 से अब तक 2 दशक से भी ज्यादा वक्त का बसपा का रिकॉर्ड देखें तो यूपी से सबसे ज्यादा 20 सांसद लोकसभा पहुंचे। इस दौरान या तो सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी जगह से चुनाव लड़े या फिर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। बसपा के 1999 में 14 सांसद थे। इनमें से 2004 में 8 सांसदों को टिकट मिला था। दोबारा टिकट पाने वालों का प्रतिशत 57.14 का रहा है। उसके बाद 2009 में 19 में से 7 दोबारा टिकट पाने में कामयाब रहे, जो 36.84% है। इसी तरह से 2014 में 20 में से 10 सांसदों को दोबारा टिकट मिला, जो 50% है। बसपा के लिए 2014 ऐसा लोकसभा चुनाव रहा जब उसे एक भी सीट हाथ नहीं लग पाई। हालांकि 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत भी हासिल की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी सभी की यही निगाह है कि वर्तमान में 10 सांसदों में से कितनों को टिकट मिलता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों की तलाश की जा रही है। सांसद भी दूसरी पार्टियों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। सहारनपुर से वर्तमान सांसद हाजी फजलुर रहमान सांसद हैं, लेकिन वहां पहले ही माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित किया जा चुका है। अमरोहा से सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव अमित शाह और नितिन गडकरी सहित कई नेताओं की तारीफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं। मलूक नागर भी भाजपा के पिछले बजट की तारीफ करने के बाद चर्चा में है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे की सपा से नजदीकी की चर्चाएं हैं। वहीं श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा के अपना दल और भाजपा से करीबी की चर्चा है। यही वजह है कि पार्टी भी पहले से इनकी जगह विकल्प तलाश रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और मजबूत बनाने के लिए बीएसपी को शामिल करने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। खास तौर पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीएसपी प्रमुख मायावती के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का रुख भी नरम पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में भी कुछ ऐसी शर्त है जिसकी वजह से गठबंधन में बीएसपी की एंट्री काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल सूत्रों की अगर माने तो इंडिया गठबंधन को और बड़ा बनाने के लिए 15 जनवरी का दिन काफी ज्यादा अहम होने जा रहा है।
राजनीति के जानकारों का दावा है कि अगर गठबंधन में शामिल होने पर बात बन जाती है तो मायावती 15 जनवरी को यानी अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए बीएसपी की तरफ से करीब 30 सीटों पर शर्त रखी जा सकती है। 30 सीटों में से 10 सीटें वो होंगी जिन पर बीएसपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट दर्ज की थी। इसमें लालगंज, श्रावस्ती, जौनपुर, नगीना, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी और अमरोहा सीट है जहां पर 2019 में बीएसपी जीती थी। इसके अलावा पार्टी संभल, रामपुर, आजमगढ़, बांदा, मछली शहर और फतेहपुर सीट भी शामिल है। अब बीएसपी की तरफ से डिमांड की गई कि सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सपा ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इनमें सहारनपुर, नगीना, गाजीपुर, घोसी, संभल और मछली शहर ऐसी सीटें हैं जिस पर सपा ने अपने उम्मीदवार लगभग तय ही कर लिए हैं। हालांकि सीटों की मांग और उन पर दावा अभी काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता है क्योंकि बीएसपी ने अपनी ओर से गठबंधन के संकेत अभी तक नहीं दिए हैं। अब अगर मायावती के जन्मदिन पर गठबंधन नहीं का संकेत मिलता है तो आगे फिर बात बनना मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसमें अभी से उठापटक भी देखने को मिल रही है। अभी तक ना ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई बात फाइनल हुई है और ना ही अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की मांग को लेकर सहयोगी दलों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी ली है। राजभर ने कहा है कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे। इसके साथ ही ओपी राजभर ने एक बार फिर मायावती की जमकर तारीफ कर दी। वहीं ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के सीएम योगी की शरण में जाने की बात कहकर बड़ा आरोप भी लगा दिया। दरअसल ओपी राजभर ने कहा है कि मायावती जनाधार वाली नेता हैं और उनके शासन की पूरे देश में चर्चा होती है। आपको बता दें कि राजभर ने मायावती के शासनकाल की उस वक्त तारीफ की है जब वो खुद योगी मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए लगे हुए हैं। सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन के दलों को लेकर कहा कि सेटिंग की बात तो दूर है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता अलग ताल ठोक रही हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, उधर अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी में अकेले लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि गठबंधन कहां है, ये सभी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सभी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही सपा मुखिया ने विपक्षी दलों से अपना सुझाव भी साझा किया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सभी दल 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर शरण गच्छामी होकर उन्हें तोहफा देंगे। राजभर ने यह भी कहा कि मायावती के जन्मदिन पर इन सभी लोगों पर वहां जाकर नारा लगाना चाहिए कि मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तभी इन लोगों का गठबंधन होगा और आगे चल पाएगा, वरना ये इंडिया गठबंधन चलने वाला बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही सपा मुखिया ने मायावती की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्रीय नेता होने के साथ ही एक जनाधार वाली नेता भी बता दिया। राजभर ने कहा कि मायावती कुशल शासक रही हैं और उनके शासनकाल की चर्चा पूरे देश में होती है, इसलिए उनके नाम पर कोई झगड़ा नहीं होगा। ममता, सोनिया गांधी सभी मायावती का समर्थन कर देंगी। उन्होंने कहा कि मायावती, सोनिया और ममता बनर्जी मिलकर नारी एकता को आगे बढ़ाने का नारा देंगी और नारी एकता जिंदाबाद का नारा लगा सकती हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को लेकर सपा मुखिया ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनडीए गठबंधन में ना ही सीट का कोई झगड़ा है और ना ही नेता का कोई झगड़ा है। सभी ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में बैठक के दौरान सभी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया था। एनडीए का 400 पार का नारा है। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीती थी, मतलब 25 लोकसभा सीट जीती। उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होता तो हाल पता चल जाता। इतना ही नहीं, राजभर ने कहा कि अगर इस बार के चुनाव में सपा ने मायावती का नारा नहीं लगाया तो खाता नहीं खुलेगा। इसके साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने नेता मन बना चुके हैं कि हम हट करके 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यह भी कह दिया कि दिन में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और रात में मोदी योगी के शरण में जाते हैं। आखिर क्यों जाते हैं?
उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई की जांच में अखिलेश यादव का खनन में नाम आया था, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। 1 दिसंबर को सदन में रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा घोटाला हुआ, इसका पूरा ब्यौरा दिया। आखिर अब तक क्यों बचे हुए हैं? जब सब कुछ खुल चुका है तो बचे कैसे हैं? इससे साफ है कि रात को सपा मुखिया गुलदस्ता लेकर सीएम योगी की शरण में चले जाते हैं। वहां सीएम योगी से कहते हैं जान बचाए रखिए, आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं, दिन में केवल हम लोगों को बोलने दीजिए। अब देखना होगा कि क्या मायावती 15 जनवरी को कोई बड़ा ऐलान करने वाली हैं और राजभर की बातों में कितनी सच्चाई है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।